औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर हकीम काजी अफज़ाल-ul-हक सिद्दीकी है। BSc DHMS और FTJ पंजाब हूँ। मैं अपने YouTube चैनल से आपसे मुखातिब हूँ, बल्कि आपका मेज़बान हूँ। आज फिर मैं आपके नॉलेज के लिए एक अहम मौजू लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। तो ये मर्ज़ भी हर घर में न से हर दूसरे तीसरे घर में ज़रूर होता है। मैंने 2-3 साल के बच्चों में भी ये परेशानी देखी है। बहुत शदीद दर्द होता है और साथ उल्टी भी होती है। नाज़रीन, आज का मौजू है गुर्दे की पथरी। बेशुमार मरीज़, बल्कि हर रोज़ 1-2 मरीज़ गुर्दे की पथरी के हमारे पास आते हैं और खुदा के फजल करम से सबसे पहले उनका हम दर्द कंट्रोल करते हैं, फिर साथ पथरी निकालने की दुआ देते हैं और ज़्यादातर लोगों की पथरी अद्वियात से निकल जाती है। गुर्दे की पथरी को हम बुनियादी तौर पर 3 दर्जों में तकसीम करते हैं। पहली कैल्शियम ऑक्सलेट से बनने वाली पथरियाँ, दूसरी मैग्नीशियम फास्फेट या अमोनियम फास्फेट से बनने वाली पथरियाँ, और तीसरी यूरिक एसिड से बनने वाली पथरियाँ होती हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरियाँ सख्त तरीन होती हैं। ये मेटाबॉलिक निज़ाम में ख़राबी के बायस पैदा होती हैं। ज़्यादातर मरीज़ों में किसी वजह के बगैर पेशाब में कैल्शियम ज़्यादा खारिज होने लगता है और कई मरीज़ों में यूरिक एसिड का अखराज बढ़ जाता है। इस तरह गुर्दों में ये मादे आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगते हैं और पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी पथरियाँ सख्त और नुकीली होती हैं और अगर इनका साइज़ बड़ा हो तो अद्वियात से नहीं निकलती, बल्कि सर्जरी की ज़रूरत होती है। ये पथरियाँ आमतौर पर इन लोगों में होती हैं जिनका पेशाब तेज़ाबी होता है। जिन मरीज़ों के खून में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो, वो गंठिया के मर्ज़ में भी मुब्तला होने के साथ साथ गुर्दे की पथरी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ों का पेशाब तेज़ाबी होता है। कई लोगों में पथरी का साइज़ बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से कोई अलामत पैदा नहीं होती, लेकिन अगर एक्सरे कराया जाए तो ये पथरियाँ नज़र आती हैं और पेशाब में रुकावट भी हो सकती है इन पथरियों की वजह से। और गुर्दा में पथरी हो तो पेशाब बार बार आता है, पेशाब में खून आता है, जलनदार दर्दें भी होती हैं, पेशाब बंद भी हो सकता है। मकाम गुर्दा पर शदीद दर्द होता है। दर्द के बायस मतली और कै हो सकती है, बल्कि अक्सर होती है। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या IVP एक्सरे से गुर्दों की पथरी की निशानदेही होती है और साइज़ वगैरह का पता चलता है। इसके अलावा खून का टेस्ट कराना चाहिए। मसलन यूरिया क्रेटिनिन का लेवल चेक कराया जाता है। अगर इनका लेवल ज़्यादा हो तो ये गुर्दों की ख़राबी को ज़ाहिर करता है। पेशाब का टेस्ट भी करना चाहिए और इसमें pH और इन्फेक्शन की कैफियत को देखना चाहिए। होम्योपैथी में गुर्दों की पथरी के लिए अक्सर अद्वियात मौजूद हैं और इन अद्वियात का सिक्का दीगर तरीका इलाज के माहिर डॉक्टर्स भी मानते हैं। नाज़रीन, अब आते हैं अद्वियात की तरफ। हाँ, अद्वियात से पहले एक और मैं चीज़ बताता हूँ कि जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, कि जब प्यास हो तो पानी पी लिया, प्यास ना हो तो पानी ना पिया, ऐसे लोगों में भी पथरी बनने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को भी पथरी की शिकायत हो सकती है। ये तो अद्वियात की बात होने लगी थी। होम्योपैथिक में खुदा के फजल करम से ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो कि पथरी को पिघलाकर खारिज कर देती हैं। आज मैं आपको 2 अहम अद्वियात बताऊँगा जो खुदा के फजल करम से पथरी को गोल कर निकाल देती हैं। पहली दवा है बर्बरस वल्गैरिस क्यू। ये जर्मनी की बनी हुई दवा है जो कि कामयाबी से पथरी को निकालती है। बहुत से एलोपैथिक डॉक्टर साहबान भी ये दवा तजवीज़ करते हैं। 10 कतरा 4 मरतबा पानी में डालकर पिलाते हैं। नाज़रीन, कतरे जो है वो गिन कर डालना बहुत ज़रूरी है। कतरे झाड़ कर ना डालें, इस तरीके से कतरे बहुत चले जाते हैं, बल्कि गिन कर डालना ज़रूरी है। अगर नहीं निकले तो बोतल को सीधी करें, दोबारा फिर उल्टी करें तो कतरे खुद ब खुद निकलेंगे। दिन में 4 मरतबा 1 प्याली पानी में डालकर। लेकिन अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो 6 या 8 मरतबा 24 घंटे में लेने में कोई हर्ज नहीं है, यानी कि हर 3 घंटा बाद भी आप कतरे ले सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 3-4 मरतबा ज़रूर लेना है। दूसरी दवा है PK74। ये पैकाना कंपनी जर्मनी की दवा है और ये गुर्दों की पथरी, सोजश और फेली खराबियाँ और इससे होने वाला ओडीमा और यूरिक एसिड की ज़्यादती को ख़त्म करती है। कतरों का नाम है। ये 15 कतरे 4 मरतबा रोज़ाना पानी में डाल कर दें। दोनों कतरों के दरमियान आधे घंटे का वक्फा रखें। रेनिलिक्स PK74 जो है ये पथरियों को तोड़कर इनके अखराज की राह मुआर करते हैं, गुर्दों के दर्द में कमी लाते हैं और खुलकर पेशाब लाते हैं। गुर्दों या पेशाब में मौजूद अफूंदों को ज़ायल करते हैं, यानी इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। रेनिलिक्स PK74 में जो अज़ा हैं ये जिस्म में यूरिक एसिड बनने के रुझान को रोकते हैं, पेशाब की नाली और मसाने में पाई जाने वाली सोजश को कम करते हैं, ये जलन आमेज़ दर्द को रफ़ा करते हैं, पेशाब की बार बार बेख्तियार हाजत को काबू करते हैं,
गुर्दों में तयनशीन यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड को खारिज करने और गुर्दों के अमल को बेहतर बनाने के लिए रेनिडेक्स एक नहायत मौसर दवा है जो खुलकर पेशाब लाती है और पूरे जिस्मानी निज़ाम से फासद मादों को खारिज करती है। तो नाज़रीन, ये दोनों कतरे गुर्दों की पथरी निकालने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बच्चों के लिए 5-7 कतरे फ़ी खुराक पानी में डालकर इस्तेमाल करें और 5 साल से कम उम्र बच्चों को सिर्फ 2 या 3 कतरे पानी में डालकर पिलाएं। अब परहेज़ की तरफ आता हूँ। नाज़रीन, गुर्दों में पथरी वाले ख़वातीन हज़रात चावल, पालक और टमाटर से परहेज़ करें। अलबत्ता टमाटर हांडी में पकाकर खा सकते हैं, कच्चा टमाटर नहीं खाना। पानी, दूध, उबला हुआ जूस, लस्सी, चाय, कहवा, हर लिक्विड चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में पिएँ ताकि पेशाब खुल कर आए। तो ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम नॉलेज शेयरिंग का। उम्मीद है आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी। डॉक्टर साहबान से मशवरा भी बहुत अहमियत का अमल होता है। तो नाज़रीन, डॉक्टर अफ़ज़ाल-ul-हक सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो आप इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।